कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर थर्ड आप सभी बच्चों का देखिए जिन भी बच्चों का बॉटनी रहा होगा और मैथ्स ऑनर्स रहा होगा तो उनका मैं सिलेबस आपको आज के वीडियो में डिस्कस कर दूंगा कि देखिए आपको कौन कौन से टॉपिक यूजी सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 के बॉटनी सिलेबस में पढ़ना है मेजर पेपर का और मैथ्स ऑनर्स का। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये हमारे पास है आप सभी बच्चों का जो बच्चे सेशन 22-26 पढ़ रहे हैं, ये बॉटनी का पहले सिलेबस है। ठीक है, देखिए बॉटनी का सिलेबस आप सभी बच्चों ऐसे समझ तो नहीं आएगा। सिलेबस में देखिए आपको कुछ कंटेंट समझने पड़ेंगे। जैसे देखिए ये सेमेस्टर 1 के आपका जो पेपर था उसमें वैसे 2 पेपर रखा गया। ठीक है, एक प्रैक्टिकल का जो प्रैक्टिकल उसमें प्रैक्टिकल नाम रखा गया था। जो पेपर 1 था आपका वो माइक्रोब्स, अलगी, फंगी एंड ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना था। सेमेस्टर 2 में जो आपका पेपर था वो है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा था। सेमेस्टर 3 में आप जो पढ़िएगा उस पेपर का नाम होगा मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। उसका प्रैक्टिकल भी है। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी जो रहेगा वो 4 क्रेडिट्स का होने वाला है। और सिलेबस में देखिए यहाँ इस तरह का मेंशन नहीं किया, इसलिए आपसे बच्चों समझ नहीं आए। जैसे ये देखिए ये यूनिट 1 दिख रहा है, ये वाला आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस था, आपने पढ़ा होगा। अगर हम नीचे जाएंगे तो देखिए ये हमारे पास ब्रायोफाइटा आ गया, ये लैब कोर्स वाला आपका आ गया। इसके जस्ट नीचे देखिए जाइएगा तो ये आपका सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस था टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और इसके ही नीचे देखिए हमें मिलेगा आपका सेमेस्टर 3 का सिलेबस जो है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है, आप सही बच्चों का ये बेसिकली है। ये आप में पढ़ना क्या है, देखिए मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ना है, रूट एंड शूट जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो पढ़ना है, थ्योरीज जो एपिकल मेरिस्टेम से जुड़े होते हैं वो पढ़ना है, सिंप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, सेक्रेटरी टिश्यू होते हैं वो पढ़ने, ऑर्गन्स पढ़ने। देखिए बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट के बारे में पढ़ना है, मोनोकोट सीड हो गया, मोनोकोट रूट हो गया, सीड स्टेम हो गया एंड लीफ हो गया, रूट सिस्टम ये पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है एडेप्टिव एंड प्रोटेक्टिव इस सिस्टम का पढ़ना है, जिसमें आपको एपिडर्मिस हो गया, क्यूटिकल हो गया एंड स्टोमेटा के बारे में पढ़ना है। और हमारे पास चौथा जो पॉइंट है वो पढ़ना है सेकेंडरी ग्रोथ में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वस्कुलर कैम्बियम पढ़ना है, सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम एंड रूट्स हो गया और एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हो गया। तो ये 4 टॉपिक आपको क्या करना है, आपका जो मेजर पेपर जिन भी बच्चों को बॉटनी है वो आपको क्या करना है, कवर करना है। यहाँ पर कुछ बुक्स भी आपको देखिए सजेस्ट किए गए, अगर आप इनमें से कुछ परचेज करना चाहते हो परचेज कर सकते हैं। बाकी नीचे आपको देखिए प्रैक्टिकल वाला रूटीन रहा, तो बच्चा जो भी आप लोग को प्रैक्टिकल जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहा पहले बॉटनी सिलेबस। अब चलिए हम लोग मैथ ऑनर्स के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो सिलेबस है मैथ का, ये सेशन 23-27 के बच्चों का है सिलेबस। ठीक है, और आपका भी जो सिलेबस रहेगा वो सेम ही रहेगा, कोई सिलेबस अलग नहीं है। आप बोलिए सर आप इतने श्योर हो, क्योंकि आप भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ पढ़ रहे हैं। ये सेशन के जो बच्चे पढ़ेंगे वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे। और ये सिलेबस अभी वेबसाइट में अपलोड नहीं हुआ है, ये कुछ ही कॉलेजों में देखिए अपलोड हो, सॉरी उनके बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप में है, जहाँ पर रखिए आपको ये मिल पाएगा। तो आप अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ ये मैथ्स का जो सिलेबस है वो मैं प्रेफर भेज दूंगा। वहाँ पर आपको शॉर्ट टॉक्स जाकर सर्च करना है, जहाँ पर शॉर्ट टॉक सर्च करिएगा मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ 3600 ऊपर बच्चे जुड़े हुए हैं, वहाँ से आप इस क्या कर सकते हैं, सिलेबस को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार का ये सिलेबस है। इतना आपको नहीं जाना है, आपको देखिए क्या क्या पढ़ने हैं ये मैं आपको सीधा नीचे लेके जाता हूँ। देखिए ये आपका जिस तरह आप लोगों का था पहले IRC पेपर था, IBC पेपर था, ये सेमेस्टर 1 को देखिए नाम दे दिया गया MJ1। ठीक है, ये आपका MNC पेपर हो गया, बहुत सारा तरीका देखिए नाम दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा जब आपको सिलेबस के नीचे लेके जाऊँ, क्योंकि देखिए PDF बहुत बड़ा है। ठीक है, इतना आपको समझ में नहीं पड़ेगा, पेज नंबर बता दे रहा हूँ ताकि आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, देखिए क्या आप सही बच्चों का पेपर, क्योंकि यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट देखिए बहुत सारा रखा गया है। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए ये है सेमेस्टर 1 का MJ यानी मेजर पेपर। आप अपना सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का सिलेबस मिला लीजिएगा, डिट्टो मिलेगा, कोई भी आपको अंतर नहीं मिलेगा। क्योंकि सेमेस्टर 1 में भी आपने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा था, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा था, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर एनालिसिस पढ़ा था। ये सेमेस्टर 1 के आपने सिलेबस में पढ़ा था। जब आप सेमेस्टर 2 का सिलेबस देखिएगा तो सेमेस्टर 2 में आपने बेसिकली पढ़ा हुआ था ये वाला पेपर, जिसका था हमारे पास रियल एनालिसिस आपने पढ़ा था, काउंटेबल अनकाउंटेबल, और लास्ट लगा सेट देखिएगा तो हमने पढ़ा था इनफिनिट सीरीज के बारे में पढ़ा था। अब आपका आता है सेमेस्टर 3 यानी मेजर पेपर 3 आपको पढ़ना है, जिसमें आप सही बच्चों का जो सिलेबस है उसमें अब आपको पढ़ना है हायर अलजेब्रा एंड ट्रिगोमेट्री, यानी कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। एंड जैसे कि हम लोग सेमेस्टर में पढ़ते थे ना, तो ये हमारा सेमेस्टर 1 के सिलेबस में पढ़ता था। ठीक है, डी मोइरस थ्योरम हो गया, रेशनल इंडिसेस हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, रो रिडक्शन हो गया, एक्लोज फॉर्म हो गया, बहुत सारा देखिए नया नया टॉपिक है जो आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये यूनिट 2 का रहा, ये यूनिट 1 का रहा, पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और जिसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में चल जाइए, वहाँ पर आपको कंप्लीट इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। यूनिट 3 में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, मैट्रिक्स का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये आपको पढ़ना है। ये सब के सब देखिए टॉपिक है ना, आइजन वेक्टर्स हो गया, आइजन वैल्यूज हो गया, ये कवर करना है। तो ये यूनिट 3 आपको क्या करना है, कवर करना है। इसमें देखिए कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अब बोलिए सर यहाँ लिखा हुआ सेमेस्टर थर्ड मेजर 4, आप कुछ सोचिए कभी हो सकता है नहीं। देखिए ये वाला आपका है सेमेस्टर थर्ड, देखिए ये वाला MJ3 क्या करना है, आपको कवर करना है, याद रखिएगा। तो एक बार आप अपने कॉलेज से भी सलाह लीजिएगा, क्योंकि सेमेस्टर थर्ड MJ3 का मतलब सेमेस्टर थर्ड का पेपर, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।